नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल। हे नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल। ऐसो आनंद मन रहो है पूरे ब्रजमंडल में। और तभी ठाकुर जी की छठी उत्सव भयो है बस। और वही समय पर एक राक्षसी जिसका नाम है पूतना, वो आ गई। यहां नंद बाबा गए हैं वसुदेव जी को बधाई देवे के लिए मथुरा। वसुदेव जी मित्र हैं नंद बाबा के। और वहीं पीछे से ही एक पूतना नाम की राक्षसी ब्रजमंडल में आई। रूप बदल करके आई है और अपने पयोधर में कालकूट विष लगा करके आई है। क्यों? 10 दिन के भीतर जितने बालकन ने जन्म लियो ब्रजमंडल में सबको नष्ट कर दूंगी। उन्हीं में महाराज कंस को शत्रु भी मर जाएगा। सब जगह बालकों को मारती हुई जैसे ही वो गोकुल आई, उसका रूप इतना सुंदर, उसके वस्त्र इतने सुंदर, उसकी चाल ढाल सब कुछ इतनी सुंदर कि सब ब्रजवासी उस पर मोहित होते चले जा रहे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। भक्ति में सबसे पहली बाधा के रूप में, भक्ति को विचलित करने के लिए, हमारे मन को विचलित करने के लिए सबसे पहली बाधा राक्षसी पूतना आती है। पूतना का रूप क्या है? पूतना का अभिप्राय क्या है? भजन कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, और नाम जप में खूब मन लग रहा है। थोड़ी देर बाद किसी कारण से, किसी व्यक्ति की वजह से, किसी फोन की वजह से या किसी भी कारण से नाम जप छोड़ना पड़े या मन वहां से हट जाए, वो कारण उस समय जो है वही पूतना है। कथा सुन रहे हैं ठाकुर जी की, मधुर कथा चल रही है, लेकिन बीच में विक्षेप आवे और आपका ध्यान इधर उधर चला जाए, वो जा पे ध्यान गए वही पूतना है। तो ध्यान देवे वाले इनको तो नहीं देखना, लेकिन जो कथा में आ रहे हैं उनको ऐसे आना चाहिए। संत महापुरुषों के अलावा, संत महापुरुष तो आते हैं तो सबका ध्यान जाता है, लेकिन और कोई विक्षेप रूप में आवे तो उसको ये विचार करना चाहिए कि हम ऐसे जाके बैठ जाएं किसी को पता ना चले। बहुत बड़ा अपराध होता है कि कथा का प्रवाह चल रहा हो, कथा सुंदर मधुरता से चल रही हो और फिर बीच में कोई विक्षेप। ये विक्षेप ही तो पूतना है। क्यों? ब्रजवासी सब उत्सव मना रहे थे, नंद घरा आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, ऊधम मचा रहे हैं, और इतने में ही सबके ध्यान, अरे देख तो कितनी सुंदर, अरे या की चाल तो देखो, अरे या के नेत्र तो देखो। और केवल ग्वाला ही नहीं, गोपी भी, अरे बहन देखियो ऐसी सुंदर हमने पहले तो कभी देखी ना, कितनी सुंदर है। जिसके रूप पर, जिसके आकर्षण पर सब ब्रजवासी मोहित होते चले जा रहे हैं, वही है पूतना। विक्षेप जो बनता है भजन में, साधन में, नाम में, कथा में, वही पूतना है। इसलिए कोई बहुत करीबी भी हो, वो कहीं पूतना ना बन जाए, इसका ध्यान आप लोग रखो। भले ही आपका साधन चल रहा हो, बीच में चाहे जो हो जाए। अब वक्ता है, मंच पर बैठते हैं, कथा सुनाते हैं, कितना कुछ हो रहा होता है पंडाल में। कोई उठ के जा रहा है, कोई पानी पी रहा है, कोई इधर देख रहा है, कोई उबासी ले रहा है, कोई सो ही गया है। यहां तो कोई नहीं सो। वक्ता को कितना ध्यान रखना पड़ता है, यहां से कोई आवाज ना आ जाए, उधर से कोई आवाज ना आ जाए, कितने ध्यान केंद्रित होकर। ऐसे ही श्रोताओं को भी ध्यान रखना चाहिए। विक्षेप पूतना है। और कहीं अगर वो विक्षेप को ही आपने प्राथमिकता दे दी तो आप पूतना के चपेट में आ गए, फिर आपका साधन खंडित हो जाएगा। पूतना सबको लुभाती हुई पहुंच गई, गोपियों से जाकर के बोली, अरे सुनो, ये नंद भवन कहां है? जिन गोपीन ते जाके पूछी वो वाके मोह को ही देखते रह गए, वाकी नेत्रन को ही देखते रह गए। अरे मैं आपसे पूछ रही हूं नंद भवन कहां है? यहां से सीधे चली जाओ, 2 यमलार्जुन के वृक्ष जहां खड़े हैं वही आंगन है, वही नंद भवन है। सब चर्चा कर रहे हैं। कई ब्रजवासी तो दौड़ते दौड़ते अपनी मैया के पास गए, मैया तू बहुत दिना से पीछे पड़ रही, ब्याह कर ले, करा दे हमारो ब्याह।
कौन ते करेगा? बोले वो बात करूंगा, वो जा रही का है। ऐसा रूप। जैसे ही नंद भवन, अच्छा सबसे बड़ी बात कि पूतना आई ही इसी उद्देश्य से है कि सब उससे आकृष्ट हों और कोई उसे पूछे ना। इसका मतलब क्या है? हम लोगों का स्वभाव है कि हम व्यवहार नहीं देखते, हम स्वभाव नहीं देखते, हम प्रभाव देखते हैं। हमारा सहज आकर्षण प्रभाव की ओर हो जाता है। और पूतना इस बात का प्रतीक है। पूतना मर्दन लीला से इस बात को समझना है कि स्वभाव देखिए, व्यवहार देखिए, प्रभाव बाद की वस्तु है। प्रभाव तो रावण का भी था, प्रभाव कंस का भी था। प्रभाव किसी का भी होना बड़ी बात नहीं होती है। स्वभाव को प्राथमिकता दिए, व्यवहार को प्राथमिकता दीजिए। कोई बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, बहुत अदब से रहता है, बहुत आगे पीछे खूब सारे लोग चलते हैं आदि, ऐसे प्रभाव प्रकट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। पूतना ने किया है। पूतना जैसे ही पहुंची, यशोदा मैया ने रूप जैसे ही देखा, यशोदा मैया बोली, अरे ये तो बड़ी सुंदर है। अरे सुंदरी तुम कहां से आई हो? पूतना बोली, अरे मैं पास के गांव से आई हूं, मिश्रा जी तो दर्शन कर गए, मैं मिश्रानी हूं, लाला को आशीष दे। अरे ये तुम्हारो ही तो लाला है, लो तुम्हारो ही लाला है। रूप वस्त्र वर्ण पर आकृष्ट होके यशोदा मैया ने भी लाला दे दिए गोद में। अब यहां समझने वाली बात यह है, पूतना से बचना भी है और पूतना बनना भी नहीं है। दोनों बातें ध्यान से सुनिएगा। पूतना से बचना कैसे, ये तो हमने समझ लिया। अब पूतना बनना क्यों नहीं है, ये समझो। पूतना सबको रिझा गई, पूतना सबको लुभा गई, लेकिन पूतना का सबसे बड़ा दुर्भाग्य, जगत नियंता जगदाधार को गोद में लेकर के भी उनको नहीं रिझा पाई, उनके नेत्रों में जगह नहीं बना पाई। महाराज जी, मन में भाव आता है कि मानव कल्याण है क्या? मानव कल्याण कहते किसको है? तो इस विषय में लोगों की अनेक अनेक भावनाएं होती हैं कि मानव कल्याण इसको कहते हैं, मानव कल्याण इसको कहते हैं। पर हमारा एक भाव सुन लीजिए कि मानव कल्याण किसको कहते हैं? जीते जी अपने जीवन में अपनी क्रिया से, अपने व्यवहार से, स्वभाव से हरि प्रिय बन जाना, यही मानव कल्याण है। हरि के प्रिय बन जाओ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को हरि प्रिय नहीं है, गोस्वामी तुलसीदास जी हरि को प्रिय है। मीराबाई को हरि प्रिय नहीं है, मीराबाई हरि को प्रिय है। श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज को हरि प्रिय है, ये बात सब है, पर वो हरि को ज्यादा प्रिय है। हमारी स्थिति, आपकी स्थिति क्या? हमको हरि प्रिय है, पर हरि को हम प्रिय हैं, इस बात का कोई प्रमाण नहीं हमारे पास। ठाकुर जी हमसे रीझे हैं, इसका कोई प्रमाण नहीं। हरि, अब बात आ रही है कि आज गोविंद देव जी में सुबह 1.5-2 लाख लोगों ने मंगला आरती करी। 1.5-2 लाख लोगों को गोविंद देव जी प्रिय हैं, पर 1.5-2 लाखों में गोविंद देव जी को कौन प्रिय है, ये विशेष बात है, ये बड़ी बात है। हमने महाराज जी एक बार पंढरपुर में एक पुजारी जी वहां के, वो बता रहे थे, खुद ही बता रहे थे, बोले आज भी ठाकुर जी ऐसे क्यों खड़े हैं? मैंने क्यों खड़े हैं? बोले लाखों की तादाद में लोग दर्शन करने आते हैं, पर उन लाखों में कोई एक जरूर पुंडलीक जैसे व्यवहार वाला होगा, उसके लिए खड़े हैं, उसके लिए ठाकुर जी खड़े हैं। कोई मातृ पितृ चरण भक्त कोई आता होगा यहां दर्शन करने, उसके लिए ठाकुर जी खड़े हैं। कोई नामदेव आता होगा, कोई जनाबाई आती होगी, उसके लिए खड़े। यहां रूप गोस्वामी जैसे व्यवहार स्वभाव वाला कोई एक व्यक्ति तो नित्य गोविंद देव जी के पास जाता है। हजारों को तो केवल बहाना बनाया जाता है, ठाकुर जी केवल उसको दर्शन देने के लिए श्रृंगार करते हैं। श्रीनाथ जी अजब कुमारी के लिए गिरिराज जी से नाथ द्वार आ गए। अजब कुमारी आपके राजस्थान की एक राजकुमारी,
ठाकुर जी के संग चौपड़ खेलती थी। गिरिराज जी गई तो वहां जाकर के गोसाई जी से बोली कि आप हमको कोई सेवा दो। गोसाई जी बोले सेवादार खूब हैं हमारे पास, हम तुमको क्या सेवा दें, कोई सेवा नहीं, अब तुमको जो रुचि लगे तुम कर लो सेवा अपने मन से। तो अजब कुमारी को चौपड़ खेलना बहुत अच्छा आता था। तो ठाकुर जी के लोग दर्शन करते थे और वहीं दर्शनार्थियों के बीच में ही आंगन में एक चौकी पर चौपड़ लगा करके और ठाकुर जी के संग चौसर खेलती थी। महाराज जी कहते हैं एक चाल तो वो खुद करती और फिर दूसरी चाल ठाकुर जी की चलती। एक बार खुद चलती और फिर अपनी चाल चलने के बाद कहती अब जय जय आपकी तरफ से चलूंगी, और फिर चलती ऐसे। तो उसका इतने लगन से जो वो खेल खेलती थी, इतने लगन से खेलती थी कि ठाकुर जी बड़े ध्यान पूर्वक उसके खेल को देखते थे। एक बार अजब कुमारी ने देखा ये ऐसे नीचे नजर करके खड़े हैं, लेकिन जब मैं इनकी चाल चलती है तो ये थोड़े से नेत्र ऊपर कर लेते हैं देखने के लिए कि क्या आया हमारी चाल में। तो अजब कुमारी, बात तो सुनो पहले पूरी। तो अजब कुमारी गिरिराज जी में 3, 4, 5 दिन तक तो खेली। फिर उसके पिताजी का संदेश आया कि अब तुम वापस आओ। तो वापस जाना नहीं चाहती है ठाकुर जी को छोड़ करके। तो ठाकुर जी से कहते हैं हे नाथ ऐसा कुछ कर दो कि मैं सदा यहीं रुक जाऊं, मैं यहां से जाऊं ना, आपको देखे बगैर रह नहीं सकती। गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो मन, गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो मन। मैंने आपको इतना खेल खिलाया, आप मेरा इतना नहीं कर सकते कि मुझे यहीं रोक लो। ठाकुर जी ने कोई योजना नहीं बनाई। तो अजब कुमारी आज पहले से ही दृढ़ करके बैठी है, बोले आज आपको हराऊंगी, खेलो आप। तो एक चाल अपनी चलती है और फिर एक चाल ठाकुर जी की चलती है। अब वो इतनी निपुण थी, वो रोज तो हार रही थी अपने आप जानबूझ करके, लेकिन आज उसने सोच लिया कि आज ठाकुर जी को हराऊंगी। चाल चलते 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 जैसे ही बाजी अंतिम आने वाली थी तो उसने ठाकुर जी की ऐसी चाल चली कि ठाकुर जी हार ही गए। अब नहीं जीत रहे। और वहां पुजारी जन सब खड़े होकर के देखते थे, और जैसे ही ठाकुर जी की बाजी बढ़िया आती तो सब जय जयकार करते, अरे हमारे श्रीनाथ प्यारे की जय, गिरिराज धरण की जय, जीत गए हमारा लाला। लेकिन आज सब शांत खड़े, क्यों? अजब कुमारी जीत रही है, ठाकुर जी हार रहे हैं। अंतिम बाजी थी, अजब कुमारी को एक चाल चलनी है और उस पे ही निर्णय हो जाएगा कि ठाकुर जी जीते कि अजब कुमारी। भीतर से श्रीनाथ जी धीमे धीमे ऐसे नेत्र उठा उठा के बीच में देख रहे हैं, कहा है रोए। इतने में ठाकुर जी को प्रश्वेत का बिंदु आया, ऊपर से पसीना आ गए ठाकुर जी को, और अजब कुमारी ने वो देख लिया। अजब कुमारी समझ गई मेरे लालन को श्रम हो रहा है, मेरे जय जय को श्रम हो रहा है। तो जीतने वाली थी, पूरा खेल उसी के पक्ष में था, लेकिन ठाकुर जी के प्रश्वेत को देख करके ऐसी चाल चली जानबूझ करके कि स्वयं हार गई, ठाकुर जी को फिर से जिता दिया। जैसे ही ठाकुर जी जीते, इतने में तो मानो ठाकुर जी श्रीनाथ जी ने दोनों नेत्र ऊपर करके अजब कुमारी को देखा, मुस्काए मंद, 2 दतुइयां दिख गई ठाकुर जी की, प्रसन्न हो गए उस पर। और मनी मन ठाकुर जी ने आश्वासन दिया, बोले मांग लो, जो मांगोगे सो दूंगा, मैं तो बहुत खुश हूं, तेने इतनो मेरो आनंद कियो, इतनो मुझको सुख दियो, मांग ले, कहा चाहिए। बोले सोच लो, मैं मांग लूंगी। बोले तू मांग ले, मैं देवे में देरी ना करूंगा, तेने मेरो इतनो उत्साह बढ़ायो, रोज मुझको जितायो। अजब कुमारी कहती है मेरे पिता मुझको यहां रुकने नहीं देंगे, मुझे आज जाना पड़ेगा नाथ, अब कृपा करो, मैं तो यहां नहीं रुक पाऊंगी, लेकिन आप मेवाड़ आ जाओ, आप आकर के वहां विराजो। बंधुओं, प्राणन से भी अधिक प्रिय व्रजमंडल, और वो भी साक्षात श्रीनाथ जी, साक्षात गिरिराज धरण, छोड़ करके मेवाड़ चले गए। किसके लिए? अजब कुमारी के लिए। इतना बड़ा त्याग कौन कर सके? ठाकुर जी तो ऐसे प्रेमी हैं, ऐसो दुलराम है, ऐसो स्नेह दें। और आज भी ठाकुर जी
मेवाड़ में चौसर खेलते हैं भाव से कि अजब कुमारी खेल रही है। दुर्भाग्य है पूतना का कि साक्षात परमात्मा गोद में है। सबको रिझा लिया है पूतना ने, लेकिन परमात्मा को नहीं रिझा पाई। हम सब भी तो यही करते हैं, हम सबको रिझाने में ही लगे रहते हैं। ये मोते रीझ जाए, वो मोते रीझ जाए, ये मोते मान जाए। अरे बाकी इनको छोड़ो, एक ठौर श्री गोविंद देव जी की ले लो, ये रीझें बस। रूठे चाहे राजा वासे कछु न काजा, एक तू ही महाराजा और कौन पास जाएंगे। रूठे चाहे भाई वासे कछु ना भलाई, एक तू ही है सहाई और कौन को सराएंगे। रूठे चाहे शत्रु और मित्र आठों याम, एक तेरे चरणन के नेह को निभाएंगे। क्योंकि जग सारा झूठा, एक तू ही है अनूठा। रूठ जाए चाहे सारा जग, पर तू ना रूठा चाहिए। आप कभी रूठना नहीं। पूतना की गोद में आते ही ठाकुर जी ने अपने दोनों छोटे छोटे नेत्र अपने नेत्रन पे हाथ रख लिए। एक तो नेत्र बंद, ऊपर से हाथ और धर लिया गया कि छाया भी नहीं पड़े मुंह पे। कितनी दुर्भाग्यशाली है पूतना। पूतना को तो खुशी हो रही है कि सब मुझ पर रीझ गए, मुझे किसी ने पूछा भी नहीं, रोका भी नहीं, टोका भी नहीं। लेकिन भैया तू जिनके पास खड़ी है वो तो ना रीझे ना। पूतना तो इसलिए पूतना नहीं बनना है। नहीं बनने का कारण क्या बताया? सबके रंजन और सबकी प्रियता की भावना चित्त में मत लाइए। एकमात्र मेरे सदगुरु रीझ हैं, एकमात्र मेरे ठाकुर जी रीझ हैं, बस वो रीझ गए तो फिर चाहे जोर उठो रे। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसी। मीराबाई गाती। मैं तो गाऊंगी ठाकुर जी का गुण, क्योंकि राणा रूठेगा तो ज्यादा से ज्यादा मुझे नगर से बाहर कर देगा, लेकिन जगत नियंता त्रिलोकी नाथ रूठ गए तो मैं जाऊंगी कहां? तीनों लोकों में स्थान नहीं मिलेगा। पूतना के पास अवसर था लेकिन नहीं किया उसने, ठाकुर जी को नहीं रिझा पाई। ठाकुर जी ने नेत्र बंद कर लिए। पूतना ने अपना पयोधर जैसे ही ठाकुर जी के मुख में प्रदान किया, भगवान ने पहले तो ऐसा भाव बताते हैं कि नेत्र बंद किए, उसके पीछे भी बहुत कारण। ठाकुर जी ने शंकर जी का आह्वान किया कि आप चित्त में आ जाओ, मैं आपको दूध पीऊंगा तो विष विष आप पी जाइए, दूध दूध मैं पी जाऊंगा। ऐसे सब हमारे संत जन बताते हैं। दुग्ध पान करने के बाद कि गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्यत प्राणै शमं रोष समन्वितोपिवत। भगवान ने स्तनपान करते करते जैसे ही उसके प्राणों को पीना शुरू किया, व्याकुल होने लगी। उसका जो सुंदर रूप था वो विचलित होने लगा, जो वास्तविक रूप है उसमें परिणत होने लगी, राक्षसी का रूप धारण करने लगी धीरे धीरे। सामुंच मुंचाल मित प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना खिल जीव वर्मणि। सामुंच मुंच, अरे बालक छोड़, अरे बालक छोड़। ठाकुर जी को पकड़ करके दूर करने लगी, लेकिन ठाकुर जी तो इतना कस के उसके प्राणों को पी रहे हैं, उसके पयोधर का पान कर रहे हैं कि दूर हो नहीं पा रही है। विशाल विकराल रूप धारण कर लिया पूतना ने, लेकिन ठाकुर जी ने उसके पयोधर का त्याग नहीं किया। अंत तो गत्वा, ठाकुर जी ने जैसे ही प्राण पिए, प्राण पीते ही पूतना का शरीर धड़ाम से गिरा। गोकुल के पीछे के खेत सब चटनी बन गए। जोर की आवाज हुई, सब ब्रजवासी दौड़े, कहां ते आवाज आई, कहां ते आवाज आई? तो देखो गोकुल के पीछे विशाल राक्षसी पड़ी है और उसकी गोद में उसके पयोधर पर श्री ठाकुर जी लेटे। बोलो पूतना मर्दन भगवान की। भगवान ने पूतना का वध किया।
ब्रजवासियों ने जाकर के ठाकुर जी को वहां से उठा लिया, लेकर के सीधे कहाँ गए? गौशाला गए। गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनः गौरज सार्भकम। गौमूत्र से स्नान करा के गौरज ठाकुर जी के 12 अंगों पे भगवान के नाम से भगवान कोई झाड़ा दे करके 12 अंगों पर गौरज लगाई है ठाकुर जी। पूतना के शरीर को ब्रजवासियों ने चिता बना करके अग्नि प्रदान की। कहते हैं कि पूतना के अंग से सुगंधी आने लगी, जैसी जली तो वैसे लगे मानो जैसे कोई धूप अगरबत्ती जल रही हो। क्यों? ठाकुर जी ने स्पर्श कर लिया, ठाकुर जी ने पयोधर पान कर लिया। और यहीं तक कृपा हुई ठाकुर जी की, ऐसा नहीं है। पूतना लोक बाल अग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांक्षया पिहरे स्तनम दत्वापसद्गतिम्। अहो वकीयम स्तनकालकूटम जिघांक्षयाप यदाप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। कितने दयालु हैं ठाकुर जी। पूतना को वो गति प्रदान की जो मैया यशोदा को प्राप्त होनी चाहिए। क्यों? बोले क्योंकि ठाकुर जी केवल पूतना के पयोधर पान कराने के इस व्यवहार से रीझ गए। ठाकुर जी किससे रीझ जाएं ये भी ठाकुर जी जानते हैं, किस भाव से, किस बात से, किस क्रिया से रीझ जाएं ये भी ठाकुर जी जानते हैं। ठाकुर जी ने पूतना का उद्धार किया। ठाकुर जी 3 महीना के है गए और जैसे 3 महीना के लाला भये हैं, पहली बार ठाकुर जी ने आज करवट ली है और पूरे ब्रजमंडल में करवट उत्सव मनाया गया ठाकुर जी को। डुमडुमी बजने लगी, नगाड़े बजने लगे, ब्रजवासी सब बोले कहाँ भयो, कहाँ भयो? बोले अरे कहाँ भयो, नंद के लाला ने करवट ली है। बताओ, करवट उत्सव मनाया गया ठाकुर जी को।